हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम श्योर आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत दिनों बाद मैं इकोनॉमिक्स का कोई चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, बट आई एम श्योर सबके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाऊँगा। आई एम श्योर सबको बनता होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। फिर भी मैं शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे APC, व्हाट इज़ APC? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी इनकम का, कंजम्पशन और इनकम का आपस में क्या रेशियो है। वेरी वेरी सिंपल। APS, सेविंग और इनकम का क्या रेशियो है, सेविंग बाय इनकम। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए इनकम 100 है और कंजम्पशन 80 रुपीज़ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि कंजम्पशन और इनकम का रेशियो है, यानी 80 आउट ऑफ 100। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.8। सो 0.8 मीन्स अगर 1 रुपये इनकम है, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, तो उसमें 80 पैसे कंजम्पशन पर खर्चा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अगर 1 रुपये में 80 पैसे खर्चा होता है तो ऑब्वियस बात है 20 पैसे सेविंग हो गई। इसीलिए कंजम्पशन और सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। तो अगर APC 0.8 है तो APS क्या था? APS था S/Y, यानी APS क्या हो जाएगा? APS 1 रुपये में, यहाँ पर लिखा था 100 रुपये में 80 रुपये कंजम्पशन पर खर्चा होता है, तो 100 रुपये में 20 रुपये सेविंग होती है, यानी 0.20, यानी 0.80 आया था हमारा APC और 0.20 हमारा APS इक्वल्स टू 1, यानी APC प्लस APS विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, राइट। एंड अगर हम इसको परसेंट में लिखना चाहें तो 1 इक्वल्स टू 100%। अगर 0.8 जो है वो 80% है, 80 आउट ऑफ 100, तो 20/100 20% हुआ। तो आप दो इसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं, APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 या APC प्लस APS इक्वल्स टू 100%। सिमिलरली MPC और MPS समझते हैं, बिल्कुल आसान है। MPC का मतलब है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। अगर इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, यानी अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उस इंक्रीज्ड इनकम में कितना एक्सपेंस हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर 100 से 200 हो गया, तो इनकम अगर 100 चेंज हो रही है, बढ़ रही है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ा? देखिए 80 से 170 हो गया, यानी 90 बढ़ा। तो MPC का मतलब होता है चेंज इनकम में से इनकम कितनी चेंज हुई, या एडिशनल इनकम में से कितना कंजम्पशन हुआ। 90 कंजम्पशन हो, देखिए 100 इनकम थी तो 80 कंजम्पशन था, इनकम 200 हो गई तो कंजम्पशन 170 हो गया। तो इनकम में कितना चेंज आया? 100 का चेंज इन इनकम। और कंजम्पशन में कितना चेंज आया? 90 का, तो 90%। तो सेम आंसर है। अगर एडिशनल इनकम में से, यानी चेंज इन वाई में से चेंज इन सी कितना है? 90। तो एडिशनल इनकम 100 है और एडिशनल इनकम में 100 रुपये में से 90 रुपये खर्च करता है, तो 10 रुपये सेव करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेविंग है, सेविंग कितना है? 10 रुपये है। तो 10 रुपये आउट ऑफ एडिशनल इनकम है, ये ध्यान रखेंगे। 80, यहाँ पर देखिए 100 है, और यहाँ पर सेविंग कितना था? सेविंग यहाँ पर था 20, और यहाँ पर सेविंग कितना है देखिए 30। तो ये देखिए 20 से 30 हो गया। तो जब इनकम 100 थी तब सेविंग 20 थी, जब इनकम 200 हो गई तो सेविंग कितनी हो गई? 30। तो सेविंग में कितना चेंज आया? सेविंग में 10 का चेंज आया। तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन सेविंग जो है वो 10 है और चेंज इन इनकम जो है वो है 100। तो हमारा आंसर आ गया 0.10। तो सेम वही चीज़ लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है। MPC प्लस MPS will always be equals to 1. If MPC is 0.90, तो MPS will be 0.10 equals to 1. यानी सेम रीज़न, MPC प्लस MPS will always be equals to 100% या equals to 1. एक क्वेश्चन से समझते हैं MPS और APS। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में APS लिखा हुआ है और वी नो दैट APS मीन्स S/Y और MPS मीन्स चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। तो यहाँ पर मैं एक सेविंग का कॉलम बना देता हूँ। सेविंग, सेविंग किसके बराबर होती है? Y माइनस सी। कैसे? ये देखिए y इक्वल टू सी प्लस एस, तो S इक्वल टू वाई माइनस सी। तो y कितना है? ये y है, ये c है। 0 माइनस 80 माइनस 80, 100 माइनस 140 माइनस 40। तो देखिए इस पॉइंट पर MPC नहीं निकाल सकते, MPS और APS नॉट डिफाइंड है, बिकॉज
यहाँ पर सेविंग जो है वो -80 है, बट इनकम 0 है और 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड। अब देखिए इस पॉइंट पर सेविंग -40 है और इनकम कितनी है 100 है, तो यहाँ पर आंसर होगा -0.4। अब देखिए इस पॉइंट पर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। APS 0 दिया है। वी नो दैट APC प्लस APS इक्वल्स टू 1। अगर मैं आपसे बोलता हूँ APS 0 है, दैट मीन्स APC कितना होगा, APC 1 होगा। और APC 1 कब होता है, जब C और Y दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, Y दिया है 200। अगर Y 200 है तो इनकम भी कितनी होगी, कंजम्पशन भी कितना होगा, 200 होगा। तो इस पॉइंट पर सेविंग क्या हो जाएगी, 0। सेविंग क्या हो जाएगी, 0। अब देखिए इस पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर आपको APS दिया है 0.2, तो APS हमको क्वेश्चन में दिया है 0.2। तो APS अगर 0.2 है, APS अगर 0.2 है तो APC विल बी 0.8। और APC में आपको कंजम्पशन पता है 240, तो APC का फॉर्मूला होता है C/Y। और हमें यहाँ पर कंजम्पशन कितना दिया है, 240 दिया है। तो सॉल्व कर देंगे तो 240/0.8 विल बी 300। तो यहाँ पर आ जाएगा इनकम विल बी 300। इनकम 300, कंजम्पशन 240, दैट मीन्स सेविंग 60। और ये आपको क्वेश्चन में पता है, ये बाद में निकाल लेंगे अभी। इसके बाद देखिए सेम वही चीज़, क्वेश्चन में हमें कितना दिया, APS 0.35। तो APS अगर 0.35 है तो APC कितना होगा, 1 माइनस 0.35 यानी 0.65। और APS का मतलब होता है, APC का मतलब होता है C/Y। और हमें अगेन C गिवन है क्वेश्चन में, विच इज़ 260। तो यहाँ पर हो जाएगा 260। और APC है 0.65, APC कितना है 0.65। Y को अगर आप सॉल्व करेंगे 260/0.65 तो आपका आंसर आ जाएगा 400। तो यहाँ पर इनकम हो जाएगा 400। अब देखिए हमको दूसरी चीज़ क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमको इस क्वेश्चन निकालना है MPS। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं। इनकम देखिए 100 से 0 से 100 हो गई, तो ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको ये निकालना है। तो ये देखिए इनकम 100 से 200 हो गई, तो इनकम में कितना चेंज आया, 100। और सेविंग देखिए -40 से 100। -40 से 100 होना मतलब आप ऐसे समझिए कि ये 0 है, यहाँ पर -40 और -40 से 100 होना है, नहीं 40 का चेंज हुआ। तो यहाँ पर सेविंग कितना चेंज हुआ, 40 का। तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.40। फिर देखिए यहाँ पर इनकम 200 से 300 हुई, अगेन कितने का चेंज हुआ, 100 का। सेविंग 0 से कितनी हो गई, 60 हो गई। तो 60/100 हो जाएगा 0.60। तो इस तरह से आप मिसिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं, बट उसके पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो पता होने चाहिए। ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। फिर देखिए AD इक्वल्स टू ये C+I है, और जो इनकम होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो हम यहाँ पर C+S को लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये तो हमने देख ही लिया APC, ये हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले। अब ये कंजम्पशन फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C=C बार प्लस BY। और सेविंग फंक्शन S=- C बार प्लस 1 माइनस BY। B यहाँ पर MPC है, तो 1 माइनस B क्या है, MPS। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए बहुत ध्यान से, हाँ एक चीज़ और, जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तब Y बराबर C होता है। और Y बराबर C का मतलब उस पॉइंट पर सेविंग 0 होती है। उस पॉइंट पर सेविंग क्या होती है, 0 होती है। तो अगर सेविंग 0 है मतलब APS 0 होगा, और APS क्या होगा, और APC क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और जब पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है तब AD इक्वल्स टू AS होता है। AD का फॉर्मूला C+I है, AS का फॉर्मूला C+S है। C और C गॉन, I इक्वल्स टू S। और AS जो होता है वो क्या होता है, Y होता है। तो AD बराबर होता है C+I। ये क्या होता है, फॉर्मूले एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ध्यान रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ नेशनल इनकम इज़ ₹50 करोड़ एंड सेविंग ₹5 करोड़, यानी Y बराबर 50 और सेविंग S इक्वल्स टू 5। फाइंड आउट APC। तो अगर 50 करोड़ में 5 करोड़ सेविंग है तो 45 करोड़ कंजम्पशन हो गया। C 45/50, तो यह रहेगा आपका 0.9। तो 0.9 आ गया हमारा APC। तो APC 0.9 है तो APS कितना होगा, 0.1। फिर आगे लिखा है व्हेन इनकम राइजेस टू ₹60 करोड़। तो इनकम पहले 50 थी, अब 50 से कितनी होगी, 60। तो
तो चेंज इन इनकम कितना हुआ, चेंज इन इनकम हो गया 10 करोड़, और सेविंग जो थी 5 करोड़ से कितनी हो गई, 9 करोड़ हो गई। 5 करोड़ से कितना हो गया, 9 करोड़। तो सेविंग में कितना चेंज आया, सेविंग में चेंज आया 4 करोड़ का। तो एम पी एस क्या होता है, चेंज इन एस बाय चेंज इन वाई। तो चेंज इन एस कितना है, 4/10, तो आ जाएगा 0.4। ये आ गया आंसर 0.4। और यहाँ पर देखिए 0.9 ये आ गया हमारा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने निकाल लिया। ये देखिए यहाँ पर 0.9 आया था और हमने ये 0.4 निकाल लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। चलिए, यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कैलकुलेट सेविंग एट इनकम ऑफ 2000 करोड़ इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ₹150 करोड़ एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। एडिशनल इनकम का 40% खर्च होता है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि एडिशनल इनकम में 40% खर्च हो रहा है, यानी क्या है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है MPC। तो MPC 40% है, यानी 0.40। MPC का मतलब होता है चेंज इनकम जो हुई, उस चेंज इनकम में कितना खर्चा करता है, 40% खर्च करता है, यानी MPC इज 0.40। MPC है यानी ये B हमें 0.40 दिया है। सेविंग एट इनकम ऑफ 2000 दिया है करोड़, सेविंग निकालना है। सेविंग इनकम हमें क्वेश्चन में दिया 2000 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हमें 150 करोड़। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 150 करोड़, इनकम की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2000। तो देखिए C इक्वल्स टू बार C प्लस बी वाई। यहाँ पर क्वेश्चन में B मतलब MPC 40% और Y का मतलब है यहाँ पर 2000 करोड़, और 40% का मतलब होता है 0.40। 2000 इंटू 0.40 करेंगे तो आ जाएगा 800। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। देखिए ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर दिया 150 करोड़, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 150 करोड़। तो 150 करोड़ पुट कर देंगे तो कंजम्पशन हमारा आ गया 950 और इनकम हमारी कितनी है 2000। तो अगर इनकम 2000 है, उसमें से माइनस कंजम्पशन 950 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1050 जो है वो सेविंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सेविंग बताइए। देखिए सेविंग आ गया, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके बाद सेविंग फंक्शन आपको दिया क्वेश्चन में S इक्वल्स टू -120 प्लस 0.4y, डिटरमाइन कंजम्पशन फंक्शन। बहुत ही आसान है, देखिए S हमें क्या दिया क्वेश्चन में, -120 प्लस 0.4y। तो देखिए हमें कंजम्पशन फंक्शन निकालना है, जिस पॉइंट पे सेविंग नेगेटिव होती है उस पॉइंट पे कंजम्पशन पॉजिटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। अगर MPS 0.4 है तो MPC कितना होगा, 0.6 होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, 1 - B बोलते हैं, बिकॉज MPC प्लस MPS विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। और MPC को अगर हम B बोल रहे हैं और MPS हमें पता है 0.4 है, तो B इक्वल्स टू क्या होगा, 1 - 0.4। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 - 0.4, यहाँ पर हो जाएगा इनकम और ये हो जाएगा C। तो ये हो जाएगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस 0.6y, ये हो जाएगा हमारा कंजम्पशन फंक्शन। कहाँ से हमने निकाल लिया, सेविंग फंक्शन से। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कंजम्पशन एट इनकम लेवल ऑफ 600 करोड़। कंजम्पशन हमें निकालना है, इनकम लेवल अगर 600 करोड़ हो तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 600। तो 120 प्लस 0.6, यहाँ पर हो जाएगा 360, तो यहाँ पर हो जाएगा 480, यहाँ पर आ जाएगा 480 करोड़। तो 480 करोड़ आ गया कंजम्पशन। इसके बाद क्या निकालना है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जब ब्रेक इवन लेवल होता है तो ब्रेक इवन लेवल पे क्या होता है, ब्रेक इवन लेवल पे क्या होता है, APC इक्वल्स टू C/Y, और यहाँ पर APC क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज कंजम्पशन और इनकम बराबर होते हैं। कंजम्पशन और इनकम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ब्रेक इवन लेवल होता है तो उस पॉइंट पे C इक्वल्स टू Y होता है और S इक्वल्स टू 0 होता है। तो देखिए क्वेश्चन में जो सेविंग फंक्शन दिया है, ये देखिए सेविंग फंक्शन, सेविंग क्या हो जाएगी 0। हमें क्वेश्चन में दिया S इक्वल्स टू -120 प्लस 0.4y, तो सेविंग क्या होता है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 -120 प्लस 0.4y, तो हम 120 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो आ जाएगा 0.4y।
तो 120/0.4 इक्वल्स टू वाई, तो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 300 करोड़। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा वाई इक्वल्स टू 300 करोड़।